हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मॉड्यूलेशन मैथ क्लासेज में। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो प्राप्त हो पाए। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए शुरू करते हैं अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को। तो पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। तो आप लोग पढ़े होंगे, सेन साहब जो थे अपने पुत्र को बनाना चाह रहे थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाह रहे थे। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगली क्वेश्चन कह रहा है मदन की उम्र क्या थी। मदन की जो उम्र थी वो 5-6 साल थी। 5 से 6 साल थी मदन की उम्र। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो प्लेटो का संबंध जो था वो यूनान से था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शहनामा का रचना काल है। शहनामा का रचना काल है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं से 11वीं सदी। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति नहीं, माटी की मूर्ति। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। द्विवेदी जी की जो रचना है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उन्होंने ही कहा था नाखून जो है एक निर्लज्ज अपराधी है। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो मराठी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सिद्धम क्या है। सिद्धम क्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम जो है एक प्रकार की लिपि है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिंदगी और जोक किसकी कहानी है। जिंदगी और जोक किसकी कहानी है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमरकांत जी की कहानी है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो आप लोग पढ़े होंगे बहादुर का जो पूरा नाम था वो था दिल बहादुर। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ग युद्ध। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी। तो पंडित बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता थे, तो उसकी गुरुवाइन जो हो जाएगी उसकी माता हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज के चाचा जी थे। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है नदी के किनारे भी नदी है, यह गद्य काव्य किसकी कीर्ति है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर, अशोक वाजपेयी जी का था ये गद्य काव्य, जिसका नाम है नदी के किनारे भी नदी है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है शहर अब भी संभावना है, यह कीर्ति किसकी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका
राइट आंसर हो जाएगा माँ को। किसको? तो माँ को। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो पिताजी ने कहा था। किसने कहा था? तो पिताजी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सुलोचना क्या थी? सुलोचना जो थी अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पक्का महाल क्या है? पक्का महल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है। काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है। उसके बाद देखो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो आप लोग जानते होंगे शेक्सपियर जो थे वो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है टॉल्स्टॉय किस देश से साहित्यकार थे? किस देश के साहित्यकार थे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो रूस के साहित्यकार थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा था इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये? तो ये आपको कहे थे भरतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो रूपक, क्योंकि मनमानिक आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर कह रहा है प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो प्रेमघन जी जो थे वो भरतेंदु युग के साहित्यकार थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीर्ण जनपद किसकी कीर्ति है? जीर्ण जनपद किसकी कीर्ति है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर प्रेमघन जी के थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा यथार्थवाद का। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। पंत जी जो थे सुमित्रानंदन पंत जी वो प्राकृतिक के सुकुमार कवि के नाम से फेमस है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अज्ञ का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर उत्तर प्रदेश में अज्ञ जी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी किसकी रचना है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कुंवर नारायण की। 31 का बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है चक्रव्यूह के रचनाकार है। तो चक्रव्यूह के जो रचनाकार थे वो थे आपके कुंवर नारायण जी। कौन थे? कुंवर नारायण जी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लेखित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा मक्खी का। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बीजाक्षर किसकी कीर्ति है? तो बीजाक्षर किसकी कीर्ति है? तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनामिका की।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो आपको कह रहा है रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है। तो रेनर मारिया रिल्के जो थी वो जर्मन भाषा की कवि थी। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद मतलब रूपांतर किसने किया है। तो 36 जो है 36 का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, धर्मवीर भारती। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागर शैली। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। तो ये आप लोग बखूबी जानते होंगे, इसका जो कहानीकार है अमरकांत जी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यायवाची प्रयोग के आधार पर समान अर्थ न देकर कुछ और ही अर्थ देता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकरण है, अधिकरण। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है मतलब अलग हो रही है। तो अलग होने में आपको देखिए कर्ता ने कर्म को करण से तो पहला से जो होता है मिलाने के अर्थ में, करण से कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, अपादान से जो होता है वो अलग करने में होता है। तो ये आपका हो जाएगा अपादान, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लड़कों इधर आओ, देखिए इसमें हो जाएगा आपको संबोधन, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है राम ने रावण से युद्ध किया, राम ने कर्ता ने, तो कर्ता हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। तो भीड़ जो है आपका स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। समूह, झुंड, दल ये सभी क्या है, ये पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए। तो मुझे नौकरी से मत निकालिए, नौकरी से अलग कर रहा है, तो नौकरी से अलग करना रहा है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा अपादान से, अपादान ए 44 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सप्तऋषि, सप्तऋषि का आप लोग संधि विच्छेद जानते होंगे, सप्तह जोर ऋषि, सप्तऋषि, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतैक्य, मतैक्य का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो राइट आंसर, मत जोर ऐक्य, मतैक्य है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तत्पुरुष समास है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाथ मांजना मुहावरे का अर्थ है। तो पश्चाताप करना, अभ्यास करना, बाजी लगाना, प्रवीण होना। तो अभ्यास करना हाथ मांजना का अर्थ होता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कलम तोड़ मुहावरा का अर्थ है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। मौत की सजा सुनाना, संबंध तोड़ना, अनूठी उक्ति लिखना, लिखते हुए कुछ को काटना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अनूठी उक्ति लिखना, क्योंकि मौत की सज़ा सुनाने में कुछ और अर्थ होता है। जब अनूठी उक्ति लिखते हैं तो कहता है कलम तोड़ना, नहीं कभी कभी कहता है कि कलम तोड़ के लिखना है, मतलब अच्छी तरह से लिखना है, अनूठी उक्ति लिखना है मतलब अच्छी तरह से लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इस्लामी शासन का भारत में आरंभ कहाँ काल है। आरंभ काल जो है वो 13वीं सदी है। आए थे 12वीं सदी में, लेकिन आरंभ जो हुआ उसका शासनकाल वो 13वीं सदी से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था।
तो वो अपनी माँ के रूप में देखता था बहादुर लेखक की पत्नी को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंत जी का जो जन्म हुआ था कसौनी अल्मोड़ा में हुआ था। कसौनी अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कसौनी अल्मोड़ा। आगे बढ़ता है इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? मतलब पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी? गांव से। कहाँ से हुई थी? गांव से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज में कौन सा समास है? देखिए जब ये शब्द का बोध हो तो वहाँ आप लगा दीजिएगा द्विगु समास, क्योंकि उसमें संख्या का बोध हो रहा है। जिसमें भी संख्या का बोध होगा वो द्विगु समास होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुरंदर का पर्यायवाची है। पुरंदर का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देवराज का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है संधि का विपरार्थक शब्द है। तो संधि का विपरार्थक शब्द मतलब उल्टा जो होता है वो विग्रह करना होता है। संधि मतलब जोड़ना होता है, विग्रह मतलब तोड़ना होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बलि का श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या होगा? तो ये आपका बलिदान होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अत्याचार शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अत्याचार में कौन सा? तो ये इसमें अति का प्रयोग हुआ है, अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कह रहा है गौरव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो गौरव में जो है वो अव प्रत्यय लगा हुआ है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लें और अपने दोस्तों का साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।